मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी के जितने भ्रष्टाचार हैं, भाजपा के 20 वर्षों से जितने भ्रष्टाचार हैं, अगर आप अपने आप को हिंदूवादी नेता बनाना चाह रहे हैं और हिंदुत्व की ओर चलना चाह रहे हैं तो 22 जनवरी के पहले महाकालेश्वर में जो 6 सप्तऋषियों की प्रतिमा खंडित हुई थी, उनके आरोपियों को जेल में डाल दीजिए। उन 6 प्रतिमाओं को खंडित करने वाले भ्रष्टाचार की जांच कराकर वो भी जो भी उसके आरोपी उनको गिरफ्तारी करके उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। नर्मदा मैया के चरणों की जो रेती का अवैध उत्खनन बरसों 20 वर्षों से हो रहा था, इस पर रोक लगा के इसके जितने जो इस कार्य को कर रहे थे उन सब पर कड़ी कार्रवाई करिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, राम राजा का जो ओरछा का मंदिर था उस पर भाजपा की सरकार जो टैक्स लगा रही थी वो वापस ले लीजिए। इस तरह के जितने भी भ्रष्टाचार हैं उन पर कार्रवाई करिए। और भगवान महाकाल के मंदिर में एक और अनुरोध कर रहा हूं, भगवान महाकाल का भक्त हूं इसलिए कि हम जब महाकाल में दर्शन करने जा रहे हैं तो 250 रुपये की रसीद दर्शन करने के लिए, लाइन में लगने के लिए, और गर्भगृह में दर्शन करने के लिए 750 की रसीद कट रही है। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती तो हम पहला ये वादा था कि सरकार बनने के 2 घंटे बाद ही निःशुल्क दर्शन उपलब्ध कराते। तो आपसे अनुरोध है कि आप उज्जैन के हैं, महाकालेश्वर जी के आप भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ, कांग्रेस पार्टी भी सब भक्त है। तो हम वो भक्त आपसे अनुरोध करते हैं कि महाकालेश्वर जी में दर्शनों को निःशुल्क तुरंत किया जाए। नहीं, मोहन यादव जी ने अगर चित्रकूट में कैबिनेट बुलाई है तो मैं भगवान श्री राम से, कामतानाथ भगवान जी का वहाँ मंदिर है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। और ये जो कैबिनेट की बैठक वहाँ पर कर रहे हैं, इस कैबिनेट की बैठक में अपना वचन पत्र लेकर खड़े हो जाएं और उसमें प्रस्ताव पारित करें कि हम लाडली बहना को अगले महीने से 10 फरवरी से, अगर इसके पहले हो रही तो अभी 10 तारीख से 3000 रुपये हर महीने देंगे। किसानों का जो धान है वो हम 3100 रुपये का खरीदेंगे, गरीबी मिटाएंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे और जो जो इनने वचन पत्र में वादे करें वो हम सब पूरे करेंगे। मेरा अनुरोध है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि आप अपने वचन पत्र को लेकर चित्रकूट की कैबिनेट में बैठिए और भगवान श्री राम के दरबार में अपने सारे प्रस्ताव को उसी दिन पारित कर दीजिए। क्योंकि पूर्व में आपने जब जबलपुर में कैबिनेट की बैठक करी तो एक प्रस्ताव हमें बता दो जो जबलपुर के विकास के लिए पारित हुआ हो या वचन पत्र का एक भी मुद्दा पारित हुआ हो। और मोहन यादव जी, मैं आपसे आज अनुरोध करता हूँ कि आप जो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, चित्रकूट के बाद ओरछा में राम राजा के दरबार में करिए, दतिया में माता रानी के मंदिर में करिए, नलखेड़ा में करिए, मैयर में शारदा माता के दरबार में करिए, अमरकंटक में नर्मदा मैया जहाँ से उनका उद्गम स्थल है वहाँ पे करिए, होशंगाबाद में नर्मदा जी के किनारे करिए, आप महाकालेश्वर जी के दरबार में करिए, ओंकारेश्वर जी हमारे ज्योतिर्लिंग में करिए, आप खजराना में गणेश जी के मंदिर में करिए, उसके बाद की बैठक सीहोर में गणेश जी के मंदिर में करो, कंकाली माता का मंदिर है भोपाल के बाद वहाँ करो, तरावली बेरसिया में हरसिद्धि माता का मंदिर है, भोपाल गुफा मंदिर में करो। 2024 की सारी कैबिनेट बैठकें भगवान के मंदिर में करो, मगर उसमें जनता के मुद्दों पर बात करो। आपका जो वचन संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, वचन पत्र जो भी आपने बनाया था उन मुद्दों को उसमें पारित करो। मध्य प्रदेश की जनता आज जो परेशान है, आज जिस हाल में बेहाल है, 20 वर्षों के कुशासन में जो उनका हाल कर दिया उससे उसे निजात दिलाए। गरीबी मिटाने के लिए अपनी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करो, आप रोजगार देने के लिए प्रस्ताव पारित करो। चित्रकूट में भगवान राम का दरबार है और भगवान राम की बेटियां ही वो लाडली बहनें, उनको 3000 रुपये देने की अगर आप घोषणा कर दोगे और किसानों का धान 3100 रुपये में मोहन यादव जी चित्रकूट के दरबार में खरीदोगे तो यही भगवान श्री राम को हमारा असली प्रसाद अर्पण होगा। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी महाआरती के महाप्रसाद में आम जनता को सौगातें दे दीजिए। ये नहीं कि चित्रकूट में बैठक करी और मीडिया में छपा लिया और सोशल साइट पर डाल दिया कि मैंने चित्रकूट में बैठक करी। राम वन गमन पथ का उद्घाटन कर दीजिए। 11 वर्षों तक भगवान श्री राम रहे चित्रकूट में, वहाँ पे भगवान तुलसीदास जी को उन्हें दर्शन दिए थे। तो हम सब श्री राम के भक्त आपसे अनुरोध करते हैं कि चित्रकूट में राम वन गमन पथ की आप पूरा का पूरा वो बना के जो माननीय कमलनाथ जी बनाना चाहते थे उसकी घोषणा कर दीजिए और उद्घाटन कर दीजिए। इस तरह के और आम जनता के सारे काम पूरे करेंगे तो भगवान श्री राम के चरणों में यही हमारा सादर प्रणाम होगा और सही प्रसाद आप अर्पण करेंगे। राम मंदिर अगर अयोध्या में बन रहा है तो ये तो हम सबके लिए गौरवान्वित होने वाला पल है। और 500 बरस का हमारा सबका सपना था, हर हिंदू का सपना था, भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कुछ भी बात करने का इसलिए हक नहीं है कि जो भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो श्री राम मंदिर ट्रस्ट बना रही है। दूसरा ये है कि भारत के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है राम मंदिर के पक्ष में और उसके बाद राम मंदिर बन रहा, हर हिंदू ने वहाँ पे जिससे जो बना वो दान दिया है।
हमारे मध्य प्रदेश के नेता, सम्मानीय नेता आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 दिए, मैंने दिया, आपने दिए, भाजपा के नेताओं ने भी दिए होंगे और अन्य गणमान्य नागरिकों ने दिए। 130 करोड़ लोगों ने कहीं ना कहीं अपना जो भी जिससे बना उसने वो करा है। और आज हम सबके सहयोग से हर राम भक्त की है कि वो प्रेरणा थी कि हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, तो अयोध्या बनने जा रहा। 22 जनवरी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी ना राम जी का क्या लेना देना है, जो मेरा लेना देना है वो उनका लेना देना है। जो श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वो हिंदुओं का मंदिर है। तो मैं इस आपसे ये क्वेश्चन करेक्ट कराना चाहूँगा। पर सर, जिस तरीके से मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, क्या सही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। और मुझे तो ये जानना चाहता हूँ कि जब श्री राम मंदिर के द्वार आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने खोले, दूरदर्शन पर रामायण जी दिखाई, वहाँ पूजन शुरू करवाया, तो ये तो वहीं से शुरू हो गया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन जब आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज डिसीजन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ उद्घाटन होने जा रहा है, सभी गणमान्य नागरिक पहुँच रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विपक्षी दल जिनको न्योता दिया, ज़्यादातर लोग वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे लाखों करोड़ों हिंदू पहुंचेंगे, तो ये तो सबके लिए अचीवमेंट की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे और श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, हम सबको इसके लिए गर्व है और खुशी है। सर, 17 अप्रैल को रामनवमी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। फिर उन भगवान श्री राम जी के जन्म तो मतलब बहुत अच्छा है कि उस दिन मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। फिर 3 महीने पहले अचानक से मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? जब हमने 500 साल प्रतीक्षा कर ली तो 3 महीने और कर लेते। अगर श्री राम नवमी के दिन करते तो और बड़ा हर्ष का विषय होता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और करेक्ट रामायण जी के हिसाब से 12 बजे दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था। और उस समय कौशल्या माता ने गाया था कि भय कृपट गयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये भजन हम सब गाते हैं 12 बजे राम जी का पूजन करते हुए। इसी के गान के साथ हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर रामनवमी पर होता तो और हर्ष का विषय होता, लेकिन 22 जनवरी को भी हो रहा है तो मैं इस पर हर्ष ही है, मुझे तो खुशी है। लेकिन आपकी बात से मैं एक बात जोड़ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर राजनीति कर रही होगी और उनके कारण ये हो रहा होगा, तो ये लग रहा है कि 17 अप्रैल को चूंकि आचार संहिता रहती तो उस कारण भारत के प्रधानमंत्री इतनी जो इवेंट इसको बना रहे हैं वो इवेंट की तरह काम नहीं कर पाते। मगर अब चूंकि 22 जनवरी को भी हो रहा है तो मेरे लिए तो ये भी हर्ष का विषय। और हम सब 22 जनवरी को भी भगवान श्री राम को प्रणाम करते कि हमारे भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है। पर अगर आप बोल रहे हैं तो रामनवमी का होता तो और ज़्यादा हर्ष हमें होता।